अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की पेशगोई पूरी हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सबको ये तो मालूम होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब 12 इंजीनियर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में इंजीनियर साहब ने कहा था कि मुफ्ती साहब तो बरेलवी फिरके के नुमाइंदा आलिम है ही नहीं, अगर वो मुफ्ती साहब से मुनाजरा कर भी लेते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बरेलवी फिरके का एक बहुत बड़ा तबका तो उन्हें आलिम मानता ही नहीं है। तो इंजीनियर साहब की ये बात भी पूरी हो गई, क्योंकि डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्दों में से ही कुछ लोगों ने सरेआम आके मुफ्ती साहब से ऐलान बरात किया है, और मोहम्मद शाहिद जलाली साहब ने तो ये तक कह दिया कि मुफ्ती साहब और इंजीनियर साहब आपस में मिले हुए हैं। मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब की हिमायत करने के लिए मुनाजरा करना चाहते हैं। इन दोनों का आपस में मुनाजरों का चैलेंज करना तो ये बिल्कुल अवामी अहले सुन्नत के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। असल में वजह यह है कि हनीफ कुरैशी इस मिर्जा जेलमी को क्लीन चिट देना चाहता है। आपस में इस तरह का ये माहौल बनाकर एक बंद कमरे में बैठकर गुफ्तगू करेंगे। क्या गुफ्तगू होगी? सिर्फ बाबर ये कराया जाएगा जी मुनाजरा आज हो रहा है हनीफ कुरैशी का और इस मिर्जा जेलमी का, लिहाजा उसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट क्या निकलेगा? हनीफ कुरैशी बाद में कहेगा हमारी बातचीत हुई है और जो हमने तफुजात का इज़हार किया, जो हमने एतराज़ात किए, इसने हमें कुरान सुन्नत से जवाब दे दिए है। लिहाजा इस शख्स का ऐसा कोई नजरिया नहीं है, ऐसी कोई फिक्र नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इसको टारगेट किया जा रहा है। लिहाजा ये शख्स बिल्कुल दूध से धुला हुआ है। इसके लिहाज से अगर हमारी अवामी अहले सुन्नत अज़हान में कोई इस तरह की सोच थी तो बिल्कुल निकाल दे, ये शख्स बिल्कुल ठीक है। यानी ये एक घरूनी साजिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इस मिर्जा जेलमी को क्लीन चिट देने के लिए। अब आप ही मुझे बताएं कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मुफ्ती साहब से सरेआम उन्हीं के फिरके के लोग ऐलान बारात कर रहे हैं, तो मुफ्ती साहब से मुनाजरा करने का क्या फायदा है? ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि शायद से मुफ्ती साहब को ये भी रियलाइज हो चुका है कि वो भी बरेलियों के नुमाइंदा आलिम नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि अगर इंजीनियर साहब उनसे मुनाजरा नहीं करना चाहते तो वो डॉक्टर जलाली साहब के साथ ही मुनाजरा कर ले। अगर मिर्जा साहब जो है ना वो ये कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी वो जलाली साहब और दावत इस्लामी वाले, यार मैं आज आपकी इस प्रोग्राम की वजाहत से कहता जा यार मिर्जा जलाली के साथ ही बैठ जाए यार। हमारा इख्तलाफ है ना, हमारा एक दो मसलों पर जलाली साहब से इख्तलाफ है, ठीक है। मिर्जे के मसले में मेरा जलाली से कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बिठा दो यार, तुम जलाली के साथ बैठ। अभी रिसेंटली जलाली साहब ने दावत इस्लामी के खिलाफ एक बयान दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं के बात नामुई सहाबा बिल के हवाले से चल रही थी, तो वहाँ पर डॉक्टर जलाली साहब ने यह कहा कि आजकल कुछ पीर और कुछ बुजुर्ग नामुई सहाबा बिल की हिमायत सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहे कि उनको अपनी मुरीद दूर होने का खतरा है। डॉक्टर जलाली साहब ने रिसेंटली यहाँ पर इलियास कादरी साहब को इमोक किया है, क्योंकि उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने डॉक्टर जलाली साहब के इशारे को समझ लिया। नजराने न मारे जाएं, हमारे मुरीद थोड़े न हो जाएं, हमारे शागिर्द न घट जाएं। कहीं अगर हमने इस बिल की हिमायत में दो लफ्ज़ बोल दिए तो काले हमें भी हिट लिस्ट पे रखेंगे। लिहाजा मैं फिर बार बार तकाजा कर रहा हूँ सारे पीर खानों से कि वो बोले, कम से कम एक एक क्लिप तो दें। जब फिर भी ना बोले तो फिर मुझे इनके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। फिर हाथ मलते हैं, देखो जी हमारा अदब नहीं करते, तुम निकलो अदब के लिए। अहले बैत की अदब का बिल है, सहाबा की अदब का बिल है, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना उनकी अदब का बिल है, तो तुम क्यों बिलों में घुसे हुए हो? निकल के अपने आस्थानों से हजारों लाखों मुरीदों के साथ एहतजाज करो और कहो कि ये हमारे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जलाली साहब उन दावत इस्लामियों के दरमियान भी इख्तिलाफ चल रहे हैं। अगर इंजीनियर साहब डॉक्टर जलाली साहब के साथ मुनाजरा कर भी लेते हैं, तब भी बरेलियों का एक बहुत बड़ा तबका उससे मुतमईन नहीं होगा। खैर, इस पर आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तो तीसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली केसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के साथ एक ब्रॉडकास्ट किया है, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत जल्द ये ब्रॉडकास्ट उनके चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। तो ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। तो चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब ने वलीअहदी की सीरीज में ये कहा कि बहुत से लोग हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु पर यह एतराज तो करते हैं कि उन्होंने यजीद को खलीफा क्यों बनाया, लेकिन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु की जगह अगर वहाँ पर हजरत अली भी होते तो वहाँ भी मरूसियत ही होनी थी। अगर सैयदना अली भी दुनिया में रहते तो मरूसियत ही होनी थी। आप ये देखिए, वो भी अपने ज़माने के हालात की तब्दीलियों से वाकिफ थे। जब उनसे पूछा गया, दुनिया से रुखसत हो रहे थे कि आपके बेटे हसन को हम हुक्मरान बना लें, उन्होंने फरमाया कि मैं इसे रोकता नहीं। सही बात है, हाँ मैं कहता हूँ मैं रोकता हूँ। सवाल ये है कि सैयदना उमर ने रोक दिया था, इसलिए तो कोई वजह नहीं थी उस वक्त सहाबा की जमात की क़यादत बिल्कुल मुतय्यन थी। ये मालूम था कि उन लोगों में से जिसको भी हुकूमत दी जाएगी, बाकी लोग उसके सामने सर तस्लीम कम कर देंगे। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जावेद अहमद गामदी साहब की ये बात काबिल गिरफ्त है, लेकिन जावेद अहमद गामदी साहब ने अपने इस नुक्ते नज़र पर बहुत सी अगली दलाइल भी पेश किए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बगैर मुकम्मल वीडियो देखे कम से कम आप उन पर तबसरा मत कीजिएगा। उनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं पांचवी अपडेट के बारे में। तो पांचवी अपडेट ये है कि रिसेंटली नादिर अली
صاحب نے علامہ امین شہیدی صاحب جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے ساتھ ایک بوڈ کاسٹ کیا جس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو آپ پر زیر بحث لایا ہے۔ نادر علی صاحب نے علامہ امین شہیدی صاحب سے یہ سوال کیا کہ اہل سنت میں کون سے علماء کرام آپ کے فیورٹ ہیں۔ اس کے جواب میں علامہ امین شہیدی صاحب نے یہ کہا کہ اخلاق کے لحاظ سے تو وہ طارق جمیل صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہے اور علمی لحاظ سے مولانا اسحاق مدنی صاحب ایک بہترین شخصیت ہے۔ اس کے بعد نادر علی صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا سنی اور شیعہ کے مابین شادیاں ہو سکتی ہے یا پھر نہیں، تو اس کے جواب میں علامہ امین شہیدی صاحب نے یہ کہا کہ ان کی اپنی بہو اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہے۔ خیر اگر آپ اس مکمل بوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں چھٹی اپڈیٹ کے بارے میں۔ تو چھٹی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ فرقوں کے نمائندوں کو مناظرہ کا چیلنج تو دیتے رہتے ہیں، کیا آپ کسی ملحد کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے یا پھر نہیں، تو اس کے جواب میں انجینئر صاحب نے کیا کہا ہے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ Ali bhai, we saw that you have invited scholars of different sects to have a discussion. Can we accept a discussion with atheist? ہاں جی، کیوں نہیں، آ سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے، ایتھیسٹ سے ہمارا ایک ہی سوال ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ، بس۔ ایتھیسٹ سے ہم نے یہ کوئی ڈسکشن نہیں کرنی کہ نبی علیہ السلام کی اتنی شادیاں کیوں ہیں، آپ علیہ السلام نے 52 سال کی عمر میں جا کے 9 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی، نبی علیہ السلام دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی اللہ تو تھا۔ مجھے بتائیں، اللہ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کو منوانا ضروری ہے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے نہیں، اس پہ بات کرو، ٹائم قیامت تک ہے، کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹ، ملتے اسی طرح کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔